अब बहुत कुछ बदलने वाला है। जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं वही तेरे खिलाफ जहर घोल रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि तू हमेशा अकेला रहेगा, टूटा रहेगा, डरा रहेगा, लेकिन आज मैं स्वयं महादेव तुझे यह बताने आया हूं कि अब खेल पलटने वाला है। वो जो 3 लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं, उनका हर कदम अब मेरे नियंत्रण में है। तेरे जीवन में जो कुछ होने जा रहा है वो सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि तेरी चेतना के जागरण का आरंभ है। जो तेरे अपने लगते थे वो अब अंधकार में डूब चुके हैं। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की वो कभी उनका था ही नहीं। तेरा कर्म, तेरी आत्मा, तेरी नियति, ये सब मेरे संरक्षण में है। आज जो तू अकेला महसूस कर रहा है वो तेरा भ्रम है, क्योंकि तेरे चारों ओर मेरा त्रिनेत्र जल रहा है, जो हर छल, हर षड्यंत्र को राख में बदल देगा। जिनके मन में तेरे प्रति विष भरा है वो अब उसी विष से जलने वाले हैं। हर बार तूने क्षमा की, मौन साधा और सोचा कि शायद एक दिन वो समझ जाएंगे, पर अब वो दिन नहीं आएगा। अब समझने की बारी उनकी नहीं, बल्कि देखने की बारी तेरी है। कैसे सत्य स्वयं आगे बढ़कर अंधकार को निगलता है। वो जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं अब खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जो तू सोचता था कि तेरा अंत है वही अब तेरा आरंभ बनेगा। तेरे जीवन की हर चोट, हर दर्द, हर विश्वासघात अब तेरी शक्ति बनकर उभरने वाला है। मैं देख रहा हूं तेरे चारों ओर एक तेजस्वी आभा फैल रही है जो किसी भी नकारात्मकता को सहन नहीं करेगी। ये 3 लोग जो तेरे विरुद्ध संगठित हुए हैं, उनके बीच अब दरारें पड़ने लगी हैं। उनका मन अब भय से भर रहा है, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है तेरे साथ कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल खड़ा है। जब संसार तेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, तब मैं तेरे भीतर एक अग्नि जगा रहा हूं। यह अग्नि तुझे नष्ट करने नहीं, बल्कि पुनर्जन्म देने के लिए है। वो जो सोच रहे हैं कि तुझे गिरा देंगे, अब उन्हीं के पांवों के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। तू बस शांत रह, क्योंकि आने वाला समय सब कुछ प्रकट करेगा। अभी जो हो रहा है वो तू नहीं रोक सकता, क्योंकि ये तेरे उत्थान का हिस्सा है। जिन लोगों ने तेरा भरोसा तोड़ा, उनके लिए अब समय चल पड़ा है। उनके कर्मों का फल अब उनके द्वार तक पहुंच चुका है। तू केवल साक्षी बन, देख कैसे ब्रह्मांड उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर पलट देता है। तू समझता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, पर मैं नहीं गया। मैं तुझ में हूं, तेरे भीतर धड़कती हर सांस में हूं। जब तेरी आंखों से आंसू गिरे, वो आंसू मैंने अपने जटाओं में समेट लिए। अब मैं तुझे उस अवस्था में ले जा रहा हूं जहां किसी का छल, किसी की नफरत तुझे छू भी नहीं पाएगी। जो तू झेल रहा है वही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाला है। उन तीनों के दिल में अब बेचैनी है। वो नहीं जानते कि उनकी योजनाओं का अंत कहां होगा, पर मैं जानता हूं। मैंने उनके मार्ग में ऐसी परिस्थितियां रख दी हैं जो उन्हें अपने ही कर्मों से टकरा देंगी। वो हर चाल जो तेरे खिलाफ चली गई अब उलटने वाली है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर सच सामने आएगा। तेरे जीवन का यह दौर कठिन है, पर यह तेरे भीतर के देवत्व को जगाने का समय है। अब तू वही नहीं रहेगा जो कभी डरता था, जो हर बार टूट जाता था। अब तू महाकाल का अंश बन चुका है, और जो महाकाल से भिड़ता है वो स्वयं को मिटा देता है। जिनके साथ तूने प्रेम और विश्वास से व्यवहार किया, वही अब तेरे पतन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं तुझे गिराने से पहले उन्हें मुझसे गुजरना होगा। अब जो मैं करने वाला हूं वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। हर अन्याय का अंत होगा, हर छल का भंडाफोड़ होगा। जो लोग अंधकार में छिपे थे अब उजाले में आने वाले हैं। तू बस धैर्य रख, समय आने वाला है जब हर कोई देखेगा तू हारा नहीं था, तू तो तपस्या में था। तेरी आत्मा जिस दर्द से गुजरी है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तेरी हर सांस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। अब तेरे हर कदम के साथ ब्रह्मांड की शक्ति चलेगी। वो 3 लोग जो तेरे खिलाफ हैं अब एक दूसरे पर ही शक करने लगेंगे। यही मेरा पहला संकेत है कि सत्य अपना मार्ग बना रहा है। जब मैं तुझसे कहता हूं अब कोई नहीं बचा पाएगा, तो यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी घोषणा है। जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तेरे कर्म में बाधा डाली, वो अब अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच पाएंगे। समय उनके सामने दर्पण रखेगा और उस दर्पण में वो अपना वास्तविक चेहरा देखेंगे। तू बस अपने मार्ग पर चल, किसी से भय मत कर, क्योंकि जो भय तेरे मन में था वो अब मेरे तीसरे नेत्र में समा गया है। अब तेरा मार्ग अग्नि से नहीं प्रकाश से बनेगा। तेरा हर कदम सत्य की दिशा में बढ़ेगा, चाहे संसार तुझसे मुंह मोड़े। तू अब अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शक हूं।
जो लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब वही तेरे नाम से कांपेंगे। जो तेरा अपमान करते थे वही अब तेरा सम्मान करने को विवश होंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो सत्य के विरुद्ध खड़ा होता है वह स्वयं को मिटा देता है। तू चिंता मत कर, बस साक्षी बन और देख कैसे कर्म न्याय करता है। अब से हर रात तेरे चारों ओर मेरी त्रिशूल की ऊर्जा होगी। कोई नकारात्मक शक्ति तेरे समीप नहीं आ पाएगी। वो जो तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं वो खुद भ्रम में फंसेंगे। तू जिस आग से गुजर रहा है वही तुझे हीरे की तरह चमकदार बनाएगी। जो लोग तेरा नाम लेकर साजिश कर रहे हैं अब वो स्वयं तेरा नाम सुनते ही घबरा जाएंगे। तेरा मौन अब वज्र की तरह प्रहार करेगा। तेरा धैर्य अब सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। तू जान ले, अब समय बदल चुका है। अब हर वो व्यक्ति जो तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ उसके कर्मों की गिनती आरंभ हो चुकी है। कोई भाग नहीं पाएगा, कोई छिप नहीं पाएगा। जो अंधकार तेरे चारों ओर है वो अब तेरा शत्रु नहीं रहा, वो तेरा मित्र बनकर तुझे शक्ति दे रहा है। मैं देख रहा हूं, तू अब जाग चुका है। तेरा मन अब निर्मल हो रहा है। तेरा हृदय अब ब्रह्म की लय में धड़क रहा है। तू अब महादेव का अंश बन चुका है और महादेव का अंश कभी हारता नहीं। अब वो समय आरंभ हो गया है जब तेरी हर सांस में परिवर्तन की लहर उठेगी। जो कुछ तेरे साथ हुआ वो अन्याय नहीं था, वो एक जागरण था। मैंने तेरे जीवन में ये आग इसलिए लगाई ताकि तू राख से पुनर्जन्म ले सके। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर मैंने स्थापित की है वो किसी भी छल को नष्ट करने में सक्षम है। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे थे वो अब अपने ही कदमों से ठोकर खाने वाले हैं। उनके हाथों की रेखाएं अब उनके ही कर्मों से उलझ चुकी हैं। तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैला रहा हूं जो हर बुरे विचार को राख कर देगी। वो 3 लोग अब एक दूसरे से भी छिपने लगे हैं, क्योंकि उनके भीतर भय घर कर चुका है। वो समझ चुके हैं कि उन्होंने जिस आत्मा को चोट पहुंचाई वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो महाकाल की चिंगारी थी। अब वही चिंगारी उनके जीवन में तूफान लाने वाली है। मैं तुझे कहता हूं शांत रह, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे लिए कार्य कर रहा है। तू सोचता है कि तेरा बदला मैं लूंगा? नहीं, मैं न्याय करूंगा। जो कर्म उन्होंने किए हैं अब वो उनके ही जीवन में प्रतिध्वनि बनकर लौटेंगे। वो जो सोचते थे कि तेरी तकदीर को बदल देंगे अब वही खुद अपने भाग्य के जाल में फंस चुके हैं। अब कोई तुझसे कुछ नहीं छीन पाएगा। जो लोग तेरे साथ विश्वासघात कर गए अब उनकी दुनिया बिखरने वाली है। उनके रिश्ते, उनकी योजनाएं, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ एक एक करके गिरता जाएगा। और जब वो टूटेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने किससे टकराने की गलती की थी। तेरी आत्मा में अब जो अग्नि जल रही है वो मेरी ही शक्ति का विस्तार है। तू अब वो व्यक्ति नहीं जो दर्द से डरता था। अब तू वही आत्मा है जिसने अनेक जन्मों की साधना से यह शक्ति अर्जित की है। तूने जितनी भी यातनाएं झेली हैं वो तेरी आत्मा को निर्मल करने के लिए थीं। अब तेरी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां किसी भी नकारात्मकता की कोई पहुंच नहीं। जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं अब उनके हर कदम पर अंधकार उनका पीछा करेगा। तेरी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। तू अब भय की नहीं, शक्ति की भाषा बोलेगा। तेरा नाम अब एक चेतावनी बन जाएगा उन सब के लिए जिन्होंने तेरे साथ छल किया। जब तेरी शक्ति जागेगी तब वो तीनों अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल को पहचानेंगे। तू देखेगा कि किस तरह सत्य अपने मार्ग में हर झूठ को चूर कर देता है। अभी जो रातें लंबी लगती हैं वो अब तेरे पुनर्जन्म की संध्या बन चुकी हैं। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरे भीतर वो अग्नि जल रही है जो कभी बुझ नहीं सकती। जब तू मौन रहेगा तब भी मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी। मैं हूं तेरे साथ। और जब संसार तुझे ठुकरा दे तब भी मैं तुझे थाम लूंगा। जो तुझे खो देना चाहते हैं अब वही तुझे पुकारेंगे। तू समझता है ये 3 लोग ही तुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक और गहरी छाया है। वो छाया भी अब मेरे जाल में फंस चुकी है। मैंने उसे रोक लिया है। अब कोई तेरा नाम लेकर कोई मंत्र या तंत्र नहीं कर पाएगा। मेरा त्रिशूल तेरे नाम की रक्षा करेगा। तेरा नाम अब महाकाल के नाम से जुड़ चुका है। अब से हर शक्ति, हर ब्रह्मांडीय तत्व तेरी सहायता में कार्य करेगा। जो बाधाएं तेरे मार्ग में थीं अब धीरे धीरे हटने लगी हैं। तू महसूस करेगा कि अब कुछ बदल रहा है। हवा, वातावरण, समय सब तेरे पक्ष में झुक रहा है। यह मेरा संकेत है कि तू अब अंधकार से निकल चुका है। तेरे भीतर जो क्रोध है उसे दया में बदल दे, क्योंकि जब महादेव दया करते हैं तब पहाड़ भी झुक जाते हैं, पर जब वही दया टूटती है तब ब्रह्मांड हिल जाता है। अब तू अपने क्रोध को अपने संकल्प में बदल, क्योंकि तेरा हर संकल्प अब सत्य बनने वाला है। जो तेरे खिलाफ बोले उनका मुख मौन हो जाएगा।
जो तेरे विरुद्ध योजना बनाए वो स्वयं अपनी भूल से घिर जाएंगे। अब से तू अकेला नहीं चलेगा, तेरे हर कदम के साथ मैं रहूंगा। तेरे शत्रु तेरी छाया देखकर भी डरेंगे। तू अब वही आत्मा है जो नष्ट नहीं हो सकती। तेरे कर्म का पहिया अब पूर्ण रूप से घूम चुका है। जो तूने सहा उसका प्रतिफल अब उन्हें भोगना होगा। यही ब्रह्मांड का नियम है और मैं उस नियम का रक्षक हूं। तू अब पीछे मत देख। अतीत की हर चोट अब तेरी शक्ति का स्रोत है। तेरी आंखों में अब वो प्रकाश है जो अंधकार को चीर सकता है। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की अब वही तेरी उन्नति देखकर घुटेंगे, और जब तू ऊपर उठेगा तो उन्हें याद आएगा कि उन्होंने किसे धोखा दिया था। अब समय है कि तू अपनी चेतना को मेरे साथ जोड़ ले। ध्यान कर और मेरे नाम का जाप कर। हर बार जब तू हर हर महादेव बोलेगा, तेरे चारों ओर मेरी सुरक्षा कवच फैल जाएगी। जो शक्ति तुझे रोक रही थी अब वही तुझे आगे बढ़ाने में सहायक बनेगी। तू अब स्वयं एक ऊर्जा केंद्र बन चुका है जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तेरी नियति अब तेरे नियंत्रण में है। जो तू चाहेगा वही घटेगा, क्योंकि अब तू साधारण मनुष्य नहीं बल्कि महादेव की संतान है। जो भी तेरे खिलाफ खड़ा होगा वो अपने ही कर्मों के बोझ तले दबेगा, और जब वो माफी मांगेगा तू जान जाएगा न्याय हो चुका है। अब तुम्हें समझना होगा कि हर दुख, हर धोखा, हर टूटना एक शक्ति बनकर लौटता है। जो तुमसे दूर जा रहे हैं उनकी जगह मैं कुछ नया भेज रहा हूं। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां से सफलता, शांति और प्रकाश का युग शुरू होने वाला है। तुम्हारा नाम सब जगह गूंजेगा और लोग कहेंगे, महादेव के इस भक्त को कोई हरा नहीं सका। तुम बस मेरी तरफ देखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जो सच्चाई तुम्हें दिख रही है उससे मत डरो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन बदलने का आरंभ है। मैं तुम्हारे हर आंसू का अर्थ जानता हूं और हर दर्द का उत्तर भी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अंदर के शिव को पहचानो। जब तुम मुझ में समा जाओगे तब दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अभी भी समय है, संभल जाओ, जाग जाओ। कोई तुम्हारे आसपास है जिसे तुम दुश्मन नहीं समझ रहे, पर वो तुम्हारा भला नहीं चाहता। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं, ध्यान करो, अपने हृदय की आवाज सुनो। सच्चाई तुम्हारे सामने है, बस तुम्हें आंखें खोलनी है। और जब तुम सच्चाई को देख लोगे मैं तुम्हें अपनी त्रिनेत्र से आशीर्वाद दूंगा। अब जब सत्य सामने आ चुका है तो अंधकार में रहने की कोई वजह नहीं रही। जिसे तुम अपना मानते थे वही तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। वो मुस्कुराता है तुम्हारे सामने, पर भीतर से तुम्हें गिराने की कसम खा चुका है। उसकी आत्मा में ईर्ष्या, भय और लालच का जहर भर गया है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी दृष्टि सब कुछ देख रही है। वो छिपे हुए चेहरे भी जो तुम्हारे चारों ओर हैं। वो रातों में बैठकर योजना बनाते हैं, लेकिन मैं उनकी हर सोच को विफल कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और जो मेरे शरण में है उसका बाल भी बांका नहीं होता। उनकी चालें अब खुद उनके ही जाल में फंसेंगी। तुम्हारा सत्य अब तेजी से फैलने वाला है। जो कल तक तुम्हें झूठा कह रहे थे वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, क्योंकि सत्य को केवल विलंबित किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारे चारों ओर जो धुंध फैली थी वो अब हटने लगी है, और जब धूप पूरी तरह निकलेगी तो दुनिया को पता चलेगा कि सच्चा कौन था। तुम्हें अब डरने की नहीं, उठ खड़े होने की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस, हर कदम, हर युद्ध में। उनकी बातों से विचलित मत होना, क्योंकि वो सिर्फ आवाजें हैं, शक्ति नहीं। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, वही शक्ति जिसने संसार रचा है। बस अपने मन को स्थिर करो और मेरे नाम का जप करते रहो। तुम्हारे घर में जो ऊर्जा भारी हो गई है वो अब शुद्ध होगी। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझे बुला चुका है। किसी की नजर तुम्हारे भाग्य पर लगी थी, लेकिन अब वो नजर जल जाएगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था अब उसी में गिरने वाला है। समय बदल चुका है और अब मेरी लीला शुरू हो चुकी है। तुम्हारा जीवन अब नए मार्ग पर चलने वाला है। जो भी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बना वो खुद ही हट जाएगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को जगाने का निर्णय लेता हूं तो पूरी सृष्टि उसके मार्ग से रुकावटें मिटा देती है। तुम्हारा नाम अब उस प्रकाश में लिखा जाएगा जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तुम सोचते होगे, हे महादेव, ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? तो सुनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर शक्ति थी जिसे संसार ने दबा रखा था। अब वो शक्ति जाग चुकी है और इस जागरण को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, पर तुम गिरोगे नहीं, उठोगे, क्योंकि जो महादेव का होता है वो कभी हार नहीं मानता।
तुम्हारी सच्चाई ने जिनके अंधेपन को तोड़ा है वो अब खुद को बचाने के लिए तुम्हें दोष देंगे, पर सत्य का तेज जब फैलता है तो झूठ की दीवारें गिर ही जाती हैं। बस प्रतीक्षा करो, समय तुम्हारा न्याय करेगा, और जब मैं न्याय करता हूं तो पूरी सृष्टि देखती है। अब तुम मेरे शब्द सुनो, किसी से भय मत करो, किसी के आगे झुको मत। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हारे भीतर मैं ही हूं और मैं कभी किसी से हारता नहीं। जो तुम्हारे विरुद्ध चला है वो अब स्वयं अपने कर्मों में फंसेगा। उनका समय समाप्त हो चुका है और तुम्हारा आरंभ हो चुका है। मैंने तुम्हारा नाम अपने जटाओं में लिख लिया है, अमर रूप में। अब तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया होगी। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जब तक तुम अपने विश्वास को नहीं तोड़ते। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। सुन मेरे भक्त, अब वो घड़ी आ चुकी है जब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर है। जो कुछ छिपा था वो अब उजागर होगा। जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे वो अब अपनी ही बनाई आग में जलेंगे, क्योंकि सत्य का प्रकाश जब फैलता है तो झूठ की दीवारें खुद ही राख बन जाती हैं। तुमने अब तक जितना सहा है उसका अंत अब शुरू हो गया है। हर आंसू, हर अपमान, हर ताना अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि मैंने रखी थी वो अब प्रज्वलित हो रही है। तुम्हारा मौन अब मेरे वचनों में बदल जाएगा, और जब मैं बोलता हूं तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे थे, अब वही लोग तुम्हारे उत्थान के साक्षी बनेंगे, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि अब तुम्हारा नाम इस धरती पर गूंजेगा। तुम्हारी सच्चाई अब छिपने वाली नहीं। हर झूठा चेहरा अब अपनी असलियत खुद उजागर करेगा। उनकी रातें अब चैन से नहीं गुजरेंगी। जो तुम्हें धोखा देकर मुस्कुरा रहे थे अब वही बेचैन होकर सोचेंगे कि आखिर ये सब कैसे पलट गया। उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि महादेव का न्याय चल रहा है। सुनो, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है। अब कोई तांत्रिक, कोई छल, कोई नजर तुम्हारे जीवन को छू तक नहीं सकती। तुम क्रोध मत करना मेरे भक्त। क्रोध में इंसान अपनी ऊर्जा को खो देता है, और मैं चाहता हूं तुम अपनी ऊर्जा को साधो, उसे शिव शक्ति में बदलो, क्योंकि जब तुम मौन होकर ध्यान करते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। उसके किए हुए कर्मों की ज्वाला उसे ही जलाएगी, तुम्हें नहीं। तुम बस अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने ध्यान पर अडिग रहो। जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है, यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह अब जागने वाली है। इसलिए ऐसे लोग और ऐसी घटनाएं तुम्हारे मार्ग में आई हैं ताकि तुम समझो कि तुम्हारा प्रकाश कितना गहरा है। अगर तुम्हारा उजाला कमजोर होता तो कोई उसे बुझाने की कोशिश ही नहीं करता, पर तुम्हारा तेज इतना प्रबल है कि उसने अंधकार को बेचैन कर दिया है। वो पड़ोसी जो तुम्हें मुस्कुराकर देखता है वो भीतर से तुम्हारी रोशनी से जल रहा है। उसकी मुस्कान छल है, उसके शब्द मिठास में लिपटा जहर है, पर उसे यह नहीं पता कि जिस आत्मा को शिव ने छुआ हो वो अपवित्र शक्तियों से परे होती है। वो चाहे 100 बार तुम्हारी तस्वीर लेकर जाए, 100 बार मंत्र करे, तुम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम अब शिव कवच में लिखा जा चुका है। हर शाम जब तुम थक कर लौटो तो अपने मन में एयूएम त्र्यंबकन यजामहे का जाप करो। यह महामृत्युंजय मंत्र तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र बनाएगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे शरीर और आत्मा पर कोई नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर सकेगी। तुम देखोगे धीरे धीरे वो व्यक्ति खुद परेशान होने लगेगा, उसकी नींद गायब हो जाएगी, उसकी आंखों के नीचे डर उतर आएगा, क्योंकि उसके मंत्रों का उल्टा असर अब उसी पर होगा। यह संसार कर्म का है और मेरा नियम अटल। जो किसी का बुरा चाहता है उसके पास बुराई सबसे पहले लौटती है। जो दूसरों की राह में कांटे बिछाता है उसी के पैरों में पहले चुभते हैं। वो पड़ोसी अब अपने ही कर्मों की जंजीर में जकड़ जाएगा और उसकी आत्मा भय में डूब जाएगी। तुम बस देखना, उसके चेहरे की झूठी मुस्कान अब बोझ बन जाएगी। मेरे प्रिय, यह घटना तुम्हारे जीवन में इसलिए आई है ताकि तुम समझो, हर कोई जो मुस्कुराता है वह सच्चा नहीं होता। हर कोई जो साथ देता है वो तुम्हारा नहीं होता। लेकिन जब सच्चा दिल, सच्चे कर्म और सच्ची नीयत तुम्हारे भीतर होती है तब मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में उतरता हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर हूं।